आलसी राजकुमारी द लेजी प्रिंसेस। बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर राज्य में राजकुमारी एलिस नाम की एक लड़की रहती थी। राजकुमारी एलिस बहुत सुंदर थी और उसके पास हर वो चीज थी जो वो चाहती थी। कीमती कपड़े, स्वादिष्ट खाना और खिलौनों से भरा एक कमरा। लेकिन एक समस्या थी। राजकुमारी एलिस बहुत ही आलसी थी। वह कभी भी खुद से कोई काम नहीं करना चाहती थी और छोटी छोटी बातों पर भी शिकायत करती रहती थी। जहां राज्य के बाकी बच्चे बाहर खेलने, दौड़ने और अपने माता पिता की मदद करने में खुश रहते थे, वहीं राजकुमारी एलिस अपने मुलायम बिस्तर पर लेटे या खिड़की के पास बैठकर दुनिया को निहारती रहती थी। उसके माता पिता राजा हेनरी और रानी मैरी दयालु और मेहनती लोग थे। वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी आलस की आदत से परेशान थे। एक दिन रानी मैरी ने सोचा कि राजकुमारी एलिस को मेहनत का महत्व समझाने के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी को राजमहल के बाग में बुलाया और कहा, एलिस, मेरी प्यारी बेटी, इस बाग में एक जादुई फूल छुपा है जो केवल मेहनत करने वालों के लिए ही खिलता है। जो इसे ढूंढेगा उसे सच्चा सुख प्राप्त होगा। क्या तुम उस आशीर्वाद को पाना नहीं चाहोगी? राजकुमारी एलिस को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे जादुई फूल तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे ढूंढने में उसे बहुत मेहनत लगेगी। ये सोचकर राजकुमारी ने पूछा। क्या कोई और इसे मेरे लिए ढूंढ सकता है? रानी मैरी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरी प्यारी राजकुमारी, यह फूल केवल तब खिलेगा जब तुम खुद इसे ढूंढोगी और इसकी देखभाल करोगी। सोचो, इसे अपनी आंखों से देखना कितना अद्भुत होगा। राजकुमारी एलिस ने फूल को ढूंढने का निर्णय कर लिया। अगले दिन सुबह उसने बाग में ढूंढने चली गई, लेकिन जल्दी ही थक गई और हार मान ली। वह लौट आई और शिकायत की। बाग बहुत बड़ा है और मुझे अपने हाथ गंदे करना अच्छा नहीं लगता। मैं बस आराम करूंगी और फूल का अपने आप खिलने का इंतजार करूंगी। दिन बीतते गए और जादुई फूल नहीं खिला। राजकुमारी एलिस को निराशा हुई, लेकिन वह अब भी इतनी आलसी थी कि अधिक मेहनत करने का मन नहीं था। उसके माता पिता ने उसे सबक सिखाने की योजना जारी रखी। उन्होंने राजकुमारी एलिस से कहा, यदि तुम जीवन में कुछ चाहती हो तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी होगी। बिना प्रयास के कोई भी सच्ची चीज प्राप्त नहीं होती। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कुछ समय बाद राज्य में एक समस्या आ गई। राजमहल का माली, जो बाघ की देखभाल करता था, बीमार पड़ गया। उसकी देखभाल के बिना बाघ के पौधे और फूल मुरझाने लगे। महल के अन्य कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे और बाघ की देखभाल नहीं कर सकते थे। यह देखकर रानी मैरी ने राजकुमारी एलिस को बुलाया और कहा, हमारा माली बीमार है और पौधों को किसी की देखभाल की आवश्यकता है। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मदद कर सकती हो? राजकुमारी एलिस को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कोशिश करने का निर्णय लिया। उसने एक पानी का जग उठाया और एक छोटे फूलों की क्यारी से शुरू किया। पहले तो वह थक गई और उसके हाथ दुखने लगे, लेकिन जैसे जैसे उसने काम जारी रखा, उसने देखा कि थोड़ी देखभाल और पानी से पौधे खिलने लगे। धीरे धीरे उसे पौधों को देखभाल करते हुए खुशी मिलने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजकुमारी एलिस ने हर सुबह बाग में काम करना शुरू कर दिया। उसने पौधों को पानी देना, घास हटाना और फूलों की देखभाल करना सीखा। उसके हाथ थोड़े खुरदरे हो गए और उसके कपड़े गंदे हो जाते थे, लेकिन अब उसे इस बात से कोई परवाह नहीं थी। उसने हर फूल की सुंदरता और बाग को खिले देखने में मेहनत का महत्व समझा। एक दिन सुबह जब वह डेज़ी के फूलों को पानी दे रही थी, उसने कुछ अजीब देखा। बगीचा के बीच में एक छोटा कली उग रही थी, जो बाकी फूलों से अलग दिखती थी। वह आश्चर्यचकित थी और बड़ी उत्सुकता से कली के बढ़ने का इंतजार करने लगी। कई दिनों की मेहनत और देखभाल के बाद वह रहस्यमय कली आखिरकार खिल गई और सोने और चांदी जैसे रंगों में चमकने लगी। यह वही जादुई फूल था जिसके बारे में उसकी मां ने बताया था। राजकुमारी एलिस का दिल खुशी से भर गया। वह भागती हुई अपनी मां और पिता के पास गई और उन्हें वह फूल दिखाया। रानी मैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जादुई फूल तुम्हारी मेहनत और लगन के कारण खिला है। सच्चा सुख केवल चीजें पा लेने से नहीं होता। ये उस आनंद से होता है जो अपनी मेहनत और प्रयास से आता है। राजकुमारी एलिस ने सिर हिलाया
और आखिरकार समझ गई। पहली बार उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। बगीचे में काम करने ने उसे धैर्य, मेहनत और देखभाल का महत्व सिखा। उस दिन के बाद वह अब आलसी राजकुमारी नहीं रही। वह दयालु और मेहनती राजकुमारी एलिस के रूप में प्रसिद्ध हो गई, जो राज्य के लोगों की हमेशा मदद करती थी। और इस तरह राजकुमारी एलिस खुशी खुशी रहने लगी और दूसरों को भी मेहनत का महत्व सिखाती। कहानी का सीख: सच्चा सुख मेहनत और लगन से आता है। जब हम प्रयास करते हैं तो हमें उसका फल अधिक मूल्यवान लगता है।